क्या है रमजान? आका की बारगाह में चलिए, इमामुल अंबिया की बारगाह में चलिए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मदीने वाले आका ने फरमाया क्या है रमजान? आका फरमाते हैं रमजान अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। ऐ मेरे भाई जरा गौर तो कर ले, तेरे बेटे के रिश्ते वाले मेहमान आए, तू कई रोज पहले से तैयारी करता है, घर को सजाता है। तेरी बेटी के रिश्ते वाले मेहमान आए, कई रोज पहले से तैयारी करता है। सोच ये मेहमान आते तब तेरा ये हाल होता है, तो रमजान तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। रमजान अल्लाह का मेहमान, सोच ले अब रमजान के लिए कितनी तैयारी करना चाहिए। बहुत स्पेशल, तो इसके लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए? हुजूर का तरीका देखो, हुजूर के सहाबा का तरीका देखो। हाय रमजान का इंतजार करते थे, फिर रमजान आता तो रमजान के आने से पहले रमजान का इस्तकबाल, रमजान की तैयारियां शुरू। मगर हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं वो फिक्र में हैं कि रोजे रोजे बीड़ी दिन में एक बंडल पीते थे, अब क्या होगा? आओ हुजूर की बारगाह में देखो रमजान क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ने मोमिनों को 12 महीने अता फरमाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में आपके सबसे चहीते लाडले बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो रमजान 12 महीनों में बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 बेटों में अल्लाह ने अता किए, वैसे ही 12 महीनों में अल्लाह ने रमजान अता किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 में एक स्पेशल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 11 ने जुर्म किया, भाई के साथ ज्यादती की, बाप से झूठ बोला, कहा ना कि भाई को भेड़िए ने खा लिया। 11 भाइयों ने जुर्म किया, एक की वजह से, हजरत यूसुफ की वजह से अल्लाह ने 11 के गुनाहों को मुआफ कर दिया। इसी तरह फरमाया गया 11 महीने बंदा गुनाह करता है, एक रमजान अकेला महीना आता है, इसमें वो जब तौबा करता है अल्लाह ताला उसके 11 महीनों के गुनाहों को मुआफ कर देता है। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वालों से कहा गया है, बेईमानों से नहीं कहा गया। ईमान वालों से कहा गया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान की इत्तिबा न करो, शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान कहता है वो तो तुम्हारा भला दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। हालांकि अब ये 18 तारीख शुरू हो, 17 तो खत्म हो गई ना, 12 बजे के बाद बस एक दिन और है वो आजाद, परसों धर लिया जाएगा। यूएपीए ऐसी लगेगी 1 महीने बाहर कराएगा, गैर जमानती वारंट है, 1 महीना जमानत नहीं होगी शैतान। मगर मेरे भाइयों, कुरान हमें सिखाता है शैतान की इत्तिबा न करो। शैतान की इत्तिबा करोगे तो नुकसान में जाओगे, खसारा ही खसारा है, घाटा ही घाटा है। कोई अक्लमंद कभी कोई घाटे का सौदा करता है? मेरी तरफ कोई अक्लमंद आदमी कभी कोई घाटे का सौदा करता है?
मुर्गी भी बाजार में बेचने जाता है ना तो ठोंक बजा कर बेचता है और खरीदने वाला भी खूब मोल भाव करके खरीदता है कि कहीं ऐसा ना हो महंगी न ले लो, नुकसान ना हो जाए। नुकसान का सौदा कोई नहीं करता, घाटे का सौदा कोई अक्लमंद नहीं करता। मुसलमान जब तू दुनिया में घाटे का सौदा नहीं करता तो दीन में घाटे का सौदा कैसे कर सकता है? तुझे दुनिया में तो ख्याल है कि घाटे का सौदा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो तुझे आखिरत के बारे में क्यों ख्याल नहीं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटे में ना चला जाए। ना सुना भी मजा आया। देखो हमारे यहाँ माशाल्लाह इस कौम को कौन मिटा सकता है जिस कौम के बच्चे 12-12 बजे भी ऐसे बेदार जलसे में बैठे हों। कोई दुनिया की ताकत मिटा सकती है इस कौम को? बताओ, कोई नहीं जबरदस्ती लाया यहाँ, पकड़ के बिठा रखा जबरदस्ती नहीं। चवन्नी बहुत तेज होती है। आदमी दुनिया में नुकसान का सौदा कभी पसंद नहीं करता तो आखिरत का सौदा नुकसान का कैसे कर सकता है? मगर हम कर रहे हैं, अक्लमंद भी है, दिमाग भी है। आपके इस पूरे गांव के अंदर किसी एक आदमी को भी अगर मैं कह दूं कि आप पागल हो, नाराज हो जाएगा, झगड़ा कर लेगा, कहेगा मौलवी तू बड़ा आया, अक्लमंद मुझे पागल बता रहा है। मगर मेरे भाई पागल सुनना गवारा नहीं है, मगर पागलपन तो है। इस हकीकत का इनकार कैसे कर सकते हैं हम? ये पागलपन नहीं तो क्या है कि कुरान सब कुछ सिखा रहा है, हम सीखने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्ल दी, सोचने समझने का सलीका दिया, मगर हमारी अक्ल दुनिया में काम कर रही है, माल कमाने में बराबर काम कर रही है। दीन की बात आए तो अक्ल घास चरने चली जाती है। माल का हिसाब किताब बहुत तवज्जो से करते हैं, दिमाग पूरा काम करता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, बात अगर तिजारत की आए, बात अगर माल की आए, पैसों की गिनती करने की बात आए, 50,000 की गड्डी 500-500 के नोट हाथ में हो, जब बंदा उन पैसों को गिनता है दिमाग कहीं और नहीं होता, पूरी तवज्जो पैसों की तरफ होती है। ये सोचता है गिनती ना भूल जाऊं, एक नोट ज्यादा ना चला जाए, कहीं से लेने हैं तो एक नोट कम ना आ जाए। ऐ मेरे भाई सोच जरा, तू पैसों के हिसाब किताब में पूरा दिमाग वहीं पे रखता है, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, तेरा वजूद मस्जिद में होता है, दिमाग तेरा सारे जमाने की सैर कर रहा होता है। पैसों की गिनती में कहीं नहीं जाएगा, सजदे में सर रखते ही सारी दुनिया याद आ जाएगी। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने किरामी वकार, जरा 10 मिनट मेरा साथ निभाइए, उन्वान समझ में आएगा, बात समझ में आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, हम मुसलमान हैं, साहिबे ईमान है, हमारा दावा है, हम मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हैं, हम नारे लगाते हैं, जलसे सजाते हैं, अक्लमंदी की बातें किया करते हैं। यकीनन अक्लमंद तो है, मगर कैसे अक्ल वाले हैं कि अक्ल होते हुए बेवकूफी का मुजाहिरा कर रहे हैं, अक्ल होते हुए बेअक्लों वाले काम करने लग गए हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, हालात ये हो गए, दुनिया की बात आ जाए सारी तवज्जो दुनिया पे लग जाती है, दीन की बात आ जाए तो हम उसमें बचते हैं, अपने लिए आसान रास्ते तलाश करते हैं। आसानियां नहीं होती। रमजान आ रहा है, शहरी में अम्मा उठा रही होंगी, उठ जा, 15 मिनट रह गए, हाँ अम्मा वीडियो, उठ जा, 10 मिनट रह गए, हाँ उठ जाओ। जब रह गए 5 मिनट
तो नवाब साहब उठ के आए, अभी ब्रश कर रहे हैं, इतने में पता लगा इनका ब्रश कंप्लीट हुआ था कि इमाम साहब ने ऐलान कर दिया सहरी का टाइम। भाग के आए, अम्मा ला जल्दी जल्दी। अम्मा बोली टाइम तो खत्म हो गया। बोले खत्म, अभी तो इमाम साहब ने तो ऐलान करा है, अजान थोड़ी हो गई। भाई सहरी का वक्त तो तभी खत्म हो गया जब इमाम साहब ने ऐलान कर दिया। अजान नमाज के लिए है, अजान सहरी का टाइम बताने के लिए नहीं है। अजान तो नमाज के लिए हो रही है। तो देखो आसानी तलाश की आ रहे थे, अभी अजान थोड़ी हुई है। हर जगह आसानियां तलाश कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। एक साहब तो ये हमारे हजरत कारी साहब तशरीफ इमाम हैं, जामा मस्जिद के इमाम हैं, गौसिया मस्जिद के, और हमारे हजरत भी इमाम हैं नूरी मस्जिद के माशाअल्लाह। और वो चल वक्त भी हो गया। तो इमामों के पास बड़े मसले आते हैं, लोग नए नए अजीब अजीब मसले लेते हैं। और पता है ऐसे बड़े सलीके से मसला पूछते हैं इमाम से कि इमाम किसी तरह बस मेरे हक में मसला जो मैं चाहता हूं अपनी बात इमाम के मुंह में डालना चाहता हूं। एक साहब तो आए आसानी तलाश करते हुए, इमाम साहब से आकर कहने लगे मौलाना इमाम साहब जरा ये बता दो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। आसानियां तलाश कर। और दुनिया में रात में 3 बजे लाइट आई, पानी चलेगा, फावड़ा उठाया, रात में चल दिया। बोलो जहां माल होगा वहां जल्दी बोला कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, मुझे सक्सेस होना है, पैसा कमाना है। दिल्ली बंबई केरला इधर उधर काम करने गए तो दिन में भी काम किया, ओवर टाइम भी लगा दिया, कई बार नाइट भी लगाई, किस लिए ज्यादा पैसा आए। अच्छी बात है, काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं, कमाई है शौक से। मगर दीन के मामले में इतनी आसानियां की तलाश करते हैं। वो चालाक मुक्तदी इमाम से आकर कहने लगा इमाम साहब कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाह भी कोई ना हो। इमाम साहब सीधे साधे नहीं थे, इनकी तरह नहीं थे, चालाक थे जरा। कई इमाम बड़े बड़े इख्तियार होते हैं। बोले हैं तरीका तो है। इमाम साहब बोले एक नहीं 2 तरीके हैं। अजी जैसे सुना इसने खुश हो गया। कहने लगा मैं तो पहले से कहता था ऐसा इमाम आज तक हमारी मस्जिद में नहीं आया, आज तक किसी इमाम ने ऐसा मसला नहीं बताया, आपसे ज्यादा काबिल तो इमाम कोई नहीं आया। इमाम साहब जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले 2 तरीके हैं, नमाज भी नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। बेताब था कि बस ऐसा तरीका तो बरसों से ढूंढ रहा हूं। ऐसे तरीके कई पीर भी बताते फिर रहे, वो कह रहे बस मेरी जेब गर्म कर दे, तुझे कोई जरूरत नहीं नमाज की, मैं देख लूंगा जो होगा। तू क्या देख लेगा, इसके बदले की मार खाएगा। जब कुटाई होगी तो तू इसके बदले अपना अपना देखना है। मगर पीर साहब कह रहे हैं तू बस मेरी जेब गर्म कर, मुसाफा अच्छा कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये मुक्तदी इमाम साहब से बोला इमाम साहब जरा जल्दी से मसला बता दो। इमाम साहब बोले 2 तरीके, बोले जल्दी बताओ। इमाम साहब बोले पहला तरीका ये कि पागल हो जाओ। पागल पे नमाज नमाज में नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी कोई नहीं होगा। जैसे सुना तो सहन किया। ना यार इमाम साहब ये तो सही नहीं। अगर पागल हो गया तो लोग मारेंगे, पागल खाने में छोड़ आएंगे, बिजली के करंट के झटके लगाए जाएंगे। कहने लगा इमाम साहब ये तरीका ठीक नहीं, दूसरा वाला बता दो। इमाम साहब ने ऑप्शन बी भी बता दिया। इमाम साहब कहने लगे दूसरा तरीका ये मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ। आप तो बिल्कुल सर
झुका के मुंह लटका के बोला, इमाम साहब कोई रास्ता नहीं है बचने का। इमाम बोला ये दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। याद रख लो, दीन में आसानियां तलाश न किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमा दिया ये दीन इस्लाम जो है ये आसानियों वाला दीन है। अल्लाह ने बंदों को मशक्कत में नहीं डाला, उन्हें तकलीफ नहीं दी। इस्लाम दीन फितरत है, अपने मानने वालों को इस्लाम कभी मशक्कत में नहीं डालता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हुजूर पूरा शामिया और से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये दीन तो पहले से ही आसान है, बहुत आसान। कितना आसान, कितना आसान, इतना आसान। इमाम साहब से पूछना कभी कितना आसान। अगर तेरे पैरों में ताकत नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, अगर तू कमजोर हो गया, इस्लाम कहता है खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ के नमाज पढ़ ले। ये तो पहले से दीन फितरत है, इस्लाम आसान दीन है, ये तो परेशानी में डालता ही नहीं है कभी। तो तू अब और कौन सी आसानियां तलाश करने निकला? कहता है नहीं, अगर मैं इस्लाम और दीन के कामों में लग गया तो मेरा घर बार कैसे चलेगा? मुझे माल कमाना है, दुनिया बनाना है, मुझे दौलत जमा करना है। अरे मेरे भाई, कुरान कहता है किस माल के पीछे भाग रहा है? तू जिस माल को माल समझता है वो क्या है? अल्लाह ताला ने इस माल की मजम्मत में फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया। कुरान माल की मजम्मत इस अंदाज में कर रहा है, फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील। तुम जिस दुनिया के माल के पीछे भाग रहे हो वो तो बहुत थोड़ा, कलील है। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा जहन करीब कीजिए। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम में आसानियां हैं, इस्लाम आसान मजहब है। इस्लाम वो मजहब है जो अपने मानने वालों को तकलीफ में नहीं डालता, परेशानी में नहीं डालता, मशक्कत में नहीं डालता। तो मेरे भाई, फिर आप इस्लाम में और क्या चाहते हो? और कितनी आसानियां चाहते हो? कितना बचोगे दीन से? कहां तक बचते जाओगे? मगर इतना याद रखो, दीन से बचोगे तो न दुनिया रहेगी ना आखिरत बच सकेगी। दुनिया और आखिरत को बचाना है तो दीनदार बन के जिंदगी गुजारो। कुरान कहता है इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अजीजाने गिरामी वकार, अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में कोई लॉजिक जरूर होगी। अगर कुरान ने ये बात कही है तो इस बात में दम तो होगा, और क्यों नहीं, बिल्कुल है। आप मुशाहिदा कीजिए, आप जरा गौर कीजिए, अपने समाज पे नजर डालिए, अपने मुआशरे पे नजर डालिए, आपको पता लग जाएगा आज हमारी हालत ये, हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। क्यों? आप अपने हुलिये पे नजर डालिए, क्या अपना हुलिया देखकर लगता है कि हम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए? इस्लाम में दाढ़ी है, क्या मेरे आपके इस गांव का जवान ये सोचता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो इस्लाम में पूरा तो अभी दाखिल नहीं हुआ, अभी कमजोरी तो बाकी है। आगे बढ़िए। इस्लाम में नमाज है, नमाज फर्ज है, इस्लाम में नमाज है, मगर मस्जिदें खाली नजर आ रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए? आगे बढ़िए। इस्लाम में रोजा है, रोजा फर्ज है, क्या आपको रमजान में बीड़ी पीने वाले नजर नहीं आते? सिगरेट में कश लगाने वाले नजर नहीं आते? रोजा छोड़कर, रोजे के हालत में, रोजा छोड़कर रोजे के अय्याम में रोजेदारों का अदब भी नहीं करते, खाते पीते नजर आते हैं। क्या बताइए, ये सच नहीं है कि अभी हम और आप पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? मुआशरे पे नजर डालते जाइए। हमारी औरतों के लिए इस्लाम ने पर्दे का निजाम दिया, औरतों ने अपने पर्दे को खुद नोच डाला, औरतों ने अपने पर्दे को खुद अपने सरों से खींच लिया, अपनी चादरों को, अपने दुपट्टों को फैशन के नाम पर गले में डाल लिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो गए? नहीं हुए, कमजोरियां हैं, बहुत हैं।
एक तो नहीं, कितने दर्द, कितनी तकलीफें, कितनी बात की जाए, जिस तरफ भी देखिए यही हाल है। कल का दिन है, परसों रमजान, पहला रोजा। यकीनन रमजान मुबारक के आने की खुशी हर मुसलमान को होती है जी, और होनी भी चाहिए। बड़ी बरकतों वाला महीना, अल्लाह का मेहमान है, बड़ी इज्जत वाला महीना है, बड़ा पाकीज़ा रमजान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे की फर्जियत का ऐलान हो गया। क्या है रमजान? आका की बारगाह में चलिए, इमामुल अंबिया की बारगाह में चलिए, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, मदीने वाले आका ने फरमाया, क्या है रमजान? आका फरमाते हैं, रमजान अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत। बस ऐसे ही आप मजे मजे में सुनते जाइए। मैं भी आज ही आपका जलसा है, और जाहिर है बहुत थकन भी है, लंबे सफर भी है, जागे हुए भी हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, बड़ा मेरे आका का करम पैदी से नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं। गुज़िश्ता बरस भी रमजान में हुजूर ने बुलाया था, इस बार भी हुजूर ने गुनहगार को याद किया। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह परसों रात में रवानगी होगी, तो फोन जब दुआम के लिए आया तो मैं मना ही कर रहा था, बहुत थके हुए हैं, आराम की जरूरत है, मगर उन्होंने कहा नहीं आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि मैं आया हूं तो क्यों ना कुछ काम की बातें आपको बता के चलूं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। आपके घर जब मेहमान आता है आप उसके साथ कैसा सलूक करते हैं? मैं समझ गया, मैंने आपका देख लिया। मैं आया, आपने रास्ते में मेरी जैसी गाड़ी आई, आ गए, मुसाफा किया, सलाम कलाम किया, घर में लेकर गए, बिठाया, खाना खिलाया, चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब की दुकान पर उसका इफ्तिताह हुआ, उद्घाटन हुआ। फिर उसके बाद में घर में लेकर गए, फिर चाय वाय पिलाई, आराम कराया, पूरा ख्याल रखा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मेहमान से मोहब्बत भी करते हैं, आप मेहमान की कद्र भी करते हैं। अच्छा, ये तो मेरी बात हो गई। मेहमान और भी अगर स्पेशल हो तो फिर मेहमान अगर और ज्यादा स्पेशल हो तो पूरा दिन सारे घर वाले इसी तैयारियों में लगे रहते, मेहमान आने वाला है, तैयारी करो। सुबह से घर में सफाई, खाना क्या क्या बनाया जाएगा वो तैयारियां, मेहमान आ रहा है, मेहमान स्पेशल तो पूरा दिन लगा दिया तैयारी। अच्छा, मेहमान और भी ज्यादा स्पेशल, बिलफरज किसी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, किसी नौजवान के रिश्ते वाले आ रहे हैं देखने के लिए। सुबह सुबह आपको नाई की दुकान पे बैठा हुआ मिलेगा, क्या करेगा? नाई से जाके कहता है जल्दी दुकान खोल, ब्लीच कर। मेहमान आ रहे हैं, पूछा क्यों करवा रहा है? बोला गोरा बनने के लिए, मगर ब्लीच कराने के बाद में जब देखा तो इमाम साहब पता ये लगा गोरा बनने गया था, भूरा बन के आया है। तुम देख लेना, तजुर्बा, तुम तो अपनी काली भैंस के मुंह पे ब्लीच कर दो, भूरी ना हो जाए तो मुझे बता देना। तैयारी हो गई, दाढ़ी निकाल दी, क्लीन शेव कर लिया, ब्लीच करा के आए जनाब, नया लिबास पहन लिया, खूबसूरत कपड़े पहन के टहल रहे, इंतजार कर बच्चे पैर सीधे करके बैठो। तो पूरा दिन साहब अजीब हाल, 2 दिन पहले से तैयारियां होने वाली। दीवार गंदी है, इस पर कलर कर, ये दरवाजे पे हाथों के निशान लग गए हैं, गंदा हो गया, इस पर कलर करवाओ। बच्चों ने दीवार पर पेंसिल से लिख दिया है, इस
जरा कलर तैयारी स्पेशल मेहमान, बेटे के रिश्ते वाले आ रहे हैं, बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी। ऐ मेरे भाई जरा गौर तो कर ले, तेरे बेटे के रिश्ते वाले मेहमान आए, तू कई रोज पहले से तैयारी करता है, घर को सजाता है। तेरी बेटी के रिश्ते वाले मेहमान आए, कई रोज पहले से तैयारी करता है। सोच, ये मेहमान आते तब तेरा ये हाल होता है, तो रमजान तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, रमजान अल्लाह का मेहमान। सोच ले अब रमजान के लिए कितनी तैयारी करना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने अपना सारा माल इस्लाम की खातिर लगा दिया, इस्लाम के नाम वक्फ कर दिया। बोल रहा हूँ अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर हज़रत उस्मान गनी ने सब कुछ इस्लाम का कुर्बान किया। अच्छा, इन पे तो माल का गरीब सोचेगा, जिस पे माल नहीं है वो क्या करे? तो गरीबों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखना, जब भी आवाज लगाई गई सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और अव्वल नंबर हासिल कर गए। पहली पोजीशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाई। हजरत उमर सोचते थे ये पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। मैं आज इतना दूंगा, एक मरतबा हुजूर ने जब ऐलान लगाया ना, आवाज लगाई कि लाइए इस्लाम के लिए अपना माल पेश कीजिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। तो जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने ख्याल किया कि आज इतना दूंगा कि अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। हज़रत उमर घर घर गए, सारा माल जमा किया, सारा माल जमा करके उसके दो हिस्से किए, आधा हुजूर की बारगाह में ले आए, आधा अपने घर छोड़कर आ गए। मगर एक तरफ हज़रत सिद्दीक अकबर है, आशिक़ सादा जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में ये भी माल लेकर आए। अंदाज क्या है? मचल चलोगे खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल जमा किया, सब कुछ जमा किया, हत्ता के घर में अगर एक सुई थी उसको भी रख लिया। और फिर गौर करें, हर चीज रखने के बाद में आपने अपना लिबास जो जिस्म पर कपड़ा था वो भी उतार कर रख लिया, सारा माल जमा किया, अपना लिबास भी उसके अंदर रखा, सब का सब लाए हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर सबका देख रहे हैं, कबूल फरमा रहे हैं, सबका देख रहे हैं। उमर कितना लाए, कितना छोड़ के आए। उमर कहते हैं आका घर में जितना माल था सब मैंने जमा किया, दो हिस्से किए, आधा घर पे छोड़ा घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया हुजूर इतना घर पे छोड़ा, इतना लेके आ गया। सारे सहाबा बता रहे हैं हुजूर इतना छोड़ा, इतना लेकर आ गए। ताजदारे मदीना के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब नंबर आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा जिसमें टाट का लिबास है, टाट का बोरिया पहने हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। आका ने फरमाया अबू बकर क्या लाए, क्या घर छोड़ के आए? अबू बकर कहते हैं जितना माल था सारा सारा ले आया। आका ने फरमाया घर क्या छोड़ा? अर्ज करके आया घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे सुन्नत। इतना बड़ा मजमा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलते तो यहाँ पूरा गूंज जाएगी। मगर इतने सुस्त लोग हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बिस्तर चाहते हैं, अभी नींद आने वाली। तकिए मंगवाए जाए आपके लिए, एक एक किलो टेक लगा के आराम से ले लीजिएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहली पोजीशन, सारा माल मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अर्ज करते हैं आका घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, टाट का जिस्म से लिबास है। गौर करना आशिक जुमले मेरे सुनना तवज्जो से। जिस्म पे टाट का लिबास है, जिस्म पे टाट का बोरिया पहने हुए आका की बारगाह में आए हैं। अल्लाह ताला ने ये अंदाज जब देखा ना आशिक का, ये अंदाज अल्लाह का बड़ा प्यारा लगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, जिब्राइल नूरी लिबास
आप भी उतारो आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो, आसमानी दुनिया में ऐलान कर दो, सारे फरिश्तों को आज नूरी लिबास उतारना है और वो लिबास पहनना है जो अबू बकर सिद्दीक ने पहना है। बुलबुल सिदरा आका की बारगाह में वही लिबास पहन के आए। आका ने फरमाया ये क्या लिबास है? ताजदार मदीना की बारगाह में बुलबुल सिदरा करने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने ये लिबास पहना है, आपके गुलाम ने ये लिबास पहना है। तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, आज सारे फरिश्तों ने वही लिबास ताज का पहना है जो आपके आशिक अबू बकर ने पहना है। ये इश्क है मेरे प्यारो, ये नबी की मोहब्बत है अजीजों। अच्छा हुजूर दीवानों का झुरमुट लगा रहता था इर्द गिर्द मेरे आका। जब मेरे हुजूर निकल कर तो दाएं बाएं मेरे आका के गुलाम होते। हुजूर का प्यार कितना था, हर किसी से, छोटे से बड़े से, हर किसी से। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर आते थे ना, वहां पे बच्चे खेलते रहते थे। आज भी मस्जिदों के आगे देहात में जगह होती है थोड़ी, तो बच्चे खेलते रहते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के आगे इधर उधर रास्ते में बच्चे खेलते थे। मेरे मुस्तफा जान जब निकल के आते थे ना, तो बच्चे हुजूर को देखकर खुश हो जाते थे। मेरे हुजूर बच्चों को लाइन लगा के खड़ा करते थे और फिर मेरे हुजूर फरमाते थे, जो बच्चा मुझे दौड़ के आके सबसे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें अता करूंगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात, बच्चों से भी प्यार, बड़ों से भी प्यार, अपनों से भी प्यार, बेगानों से भी प्यार, जानवरों से भी प्यार, इंसानों से भी प्यार। मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मुस्तफा जान रहमत बच्चों को खेलता देख के बैठ जाते। एक रोज आका बैठ गए, मुस्तफा जान रहमत बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं। ताजदारे मदीना बैठे थे। एक बच्चे का बाप अपने बच्चे को बुलाने के लिए आया। उस बच्चे के बाप ने आकर अपने बच्चे को पकड़ा, था कब से खेल रहा है, चल 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 चल। इधर मेरे आका बैठे हुए देख रहे हैं। आका ने फरमाया ठहर जा, और मेरे सहाबी अपने बच्चे को रहने दे, खेलने दे, लेकर न जा। उसने हुजूर की तरफ देखा, वापस चला गया बच्चे को छोड़कर। अजीज़ाने गिरामियों का तो पैर कदम हो गया। इसका बच्चा खेल रहा, ये दोबारा आया बच्चे को ले जाने के लिए। इसने आकर का बच्चे चल। आका ने फरमाया ठहर जा, खेलने दे, बाद में ले जाना। हत्ता के सारे बच्चे खेल खेल के जब थक गए चले गए, फिर आका ने उस बच्चे को भेजा। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह माजरा क्या? बुलाने आने वाला अपने बच्चे को बुलाने के लिए आता, आपने बार बार रोक दिया। आका ने फरमाया बात ये है, जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों के अंदर एक यतीम बच्चा भी खेल रहा था। तुम अपने बच्चे को ले जाते, उस यतीम के बच्चे के दिल पे एहसास, उस यतीम बच्चे के दिल पे एहसास होता। वो यतीम बच्चा सोचता मेरा भी बाप होता, मुझे भी लेने के लिए आता, मैं भी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाता। आका फरमाते उस बच्चे को तकलीफ न पहुंचे, इसी वजह से मैंने तुम्हें बच्चे को ले जाने से मना किया, रोक दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आका का प्यार है। मगर सुनो सुनो, बच्चे भी आका से कितना प्यार फरमाते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, आज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं आका से प्यार किया जाए। और खुदा की कसम हम तो घुघनी में अपने बच्चों को इश्क़ रसूल पिला देते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की तराने सुनाते हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही नबी की मोहब्बत सिखाते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों, आज हमारे मुआशरे में भले ही चीजें बदल गई, लेकिन पहले तो यही था, हम अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत दिया करते थे। हुजूर जब आते हैं निकल के बाहर, बच्चे खेल रहे हैं, आप मदरसे के अंदर बैठे हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, छोटे बड़े आप देखते होंगे। आज यहाँ दस्तदार बंदी भी होगी, मदरसे की मेहनत भी आपके सामने होगी कि मदरसे ने आपको क्या दिया। छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के अंदर हुजूर की मोहब्बत ही तो सिखाई जा रही है।
इनके दिलों में हुजूर का प्यार ही तो डाला जा रहा है, तालीम से इन्हें सजाया जा रहा है, आरास्ता किया जा रहा है ताकि ये कल बड़े हों तो ये दुनिया भर में मुस्तफा जान रहमत की तालीम को आम करते नजर आए और सीरत रसूल अकरम से सारे ज़माने को मुनव्वर और खुशबूदार करते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे हैं मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों में एक यहूदी का बच्चा है। सारे बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों में खेलता है, भागता दौड़ता है, यहूदी का बच्चा। हुजूर निकल कर तो सारे बच्चे दौड़ के आते ना, सारे बच्चे जब दौड़ के आते तो बच्चे आके कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। ये यहूदी बच्चा भी दौड़ के जाता, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सारे बच्चे दौड़ के जाते, बच्चे जिस तरह से कहते हैं मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए, ये भी कहता मेरे आका आ गए, मेरे आका आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना सारे बच्चों को सीने से लगाते, ये भी उन्हीं बच्चों में आगे जाता, इसे भी सीने से लगाते, मुस्तफा से भी प्यार फरमाते। यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, जो भी आए जो भी आए मुस्तफा की बारगाह में, नबी अपना हो या बेगाना, अगर जो मोहब्बत से आएगा तो नबी की बारगाह का कुर्ब आएगा, नबी सीने से लगाता है। ये बच्चा यूं ही खेलता हुजूर के इर्द गिर्द जाता, कभी हुजूर के सीने से लगता। और निस्बत का कमाल तो आप जानते ही हो, नबी का हाथ हजरत अनस के घर में एक दस्तरखान को लगा था। हजरत अनस उस दस्तरखान को तंदूर में जलते हुए आग में डालते थे ना, जलता नहीं था, कपड़ा साफ होकर बाहर निकलता था, मैल सारा आग में कट जाता था, धुल जाता था। नबी का हाथ कपड़े को लगे तो कपड़े को आग नहीं जलाए, तो जिसको नबी अपने सीने से लगाते हो फिर भला वो कैसे इसी हाल में रहे और कैसे वो उसी मजहब पे रहकर जहन्नम का ईंधन बने, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत का कुर्ब से बराबर मिलता रहा, आका का प्यार बराबर मिलता रहा, इसके दिल में आका का प्यार बढ़ता रहा। ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और जाना है क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। याद रहे इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का पानी मुबानी ला तो लो यज़ल। सुभान अल्लाह। इश्क तन्हाई पसंद नज़रों से अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबू दो बाई से हर हस्तबू। इश्क ने पैदा किया हाकिल में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहीम से सोचा नहीं थी कोई याद, इश्क इब्राहीम से सोचा नहीं थी कोई याद। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राज। क्या है इश्क? समझ लीजिए आसानी से। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है, मौलाना साहब मोबाइल ये तरफ देखो। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे फर्जंद जलील। इश्क ने ज़मज़म निकाले थे रगड़ी लेड़ियां, क्या कह रहे हैं? इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली लेड़ियां। पता नहीं आप कहाँ हो, पता ही नहीं आप कहाँ हो, यहाँ होते तो कुछ आप बोलते। खत्म कर दिया जाए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो हमें तो ये लगेगा आपको पल्ले नहीं पड़ रही हमारी बात। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुकाते हैं फर्जंद खलील। इश्क ने ज़मज़म निकाले जब रगड़ी लेड़ियां, इश्क ने ज़मज़म निकाले जब रगड़ी लेड़ियां। इश्क ने यूसुफ की, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली लेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो है दो बादशाह वली, इश्क
इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहने जिंदाबाद। इश्क में परेशानियां भी आती हैं, इश्क इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना रदनल अमाना अलस समावाति वल अर्द अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु ज़लूमा जहूला। अल्लाह ताला ने जमीन आसमान के सामने अपनी अमानत पेश की, इन्होंने इनकार किया। फिर ये अमानत इलाही अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की, इंसान ने इस अमानत का बोझ उठाने का ऐलान किया, इकरार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ये अमानत इंसान क्या उठाएगा इस बोझ को? अर्ज़ किया हाँ मैं उठाऊंगा मेरे रब। मुफस्सिरीन इकराम ने मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर हज़रत अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी मुजद्दिदी नक्शबंदी आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है, ये जो अमानत परवरदिगार है, दर हकीकत ये अमानत मोहब्बत परवरदिगार की अमानत है, इश्क़ इलाही की अमानत है। माशाअल्लाह। क्या कहते हैं ये इश्क़ की अमानत जब मिली ना तो फिर अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान देने पड़ेंगे। इंसान ने कल गंगा इम्तिहान अल्लाह ने फरमाया आदम बनकर पहला इम्तिहान जन्नत से निकाला जाएगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह निकलने को तैयार। आवाज आई यूनुस पैगंबर की शक्ल में मछली के पेट में रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला रहने को तैयार। फरमाया इश्क में इम्तिहान होंगे, यूसुफ बनकर कुएं के अंदर भी जाना पड़ेगा, मिस्र के बाजार में भी बिकना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में बिकने को तैयार हूं। आवाज आई फिर आखिरी पैगंबर बनकर लबादाए बशरियत में जुल्म सहने पड़ेंगे, पत्थर मारे जाएंगे, खून निकलेगा, सहना पड़ेगा सब कुछ। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सहने को तैयार हूं। आवाज आई करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया या अल्लाह जाने को तैयार हूं। आवाज आई 6 माह के बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला तैयार हूं। आवाज आई अली अकबर जैसे सरियल जवान को कुर्बान करना पड़ेगा। आवाज आई अर्ज कर दिया या अल्लाह कुर्बान करने को तैयार हूं। आवाज आई अपना सर भी हुसैन बनकर कटाना पड़ेगा, नेज़े पे सर चढ़ेगा, नेज़े पे चढ़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मालिक तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हूं, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया तू अगर मेरी मोहब्बत में सारे इम्तिहान से गुजरने को तैयार है तो सुन ले सर कटेगा, नेज़े पे चढ़ेगा, मगर तेरा खुदा तेरी ज़बान पर कुरान को जारी फरमा देगा। तो इश्क में इम्तिहान को देख, फिर अल्लाह जो सरबलंदी अता करेगा वो भी देखना अल्लाह की अता है। यहूदी का बच्चा भी खेल रहा है, बात को खत्म कर रहा, जल्दी से सुन लो। हुजूर की मोहब्बत पाता है, इसके दिल में हुजूर का इश्क आ गया, हुजूर का प्यार आ गया। ताजदारे मदीना की मोहब्बत ने घर कर लिया, बच्चा चंचू बड़ा होता गया, इश्क भी परवान चढ़ता गया। मगर इश्क जब हो जाए तो 3 अलामतें बता रहा हूं, 3 निशानियां इश्क की 3 निशानियां। मजाजी मोहब्बत जो लोग करते हैं ना, ये हमारे नौजवान जो गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं ना, माशूकाओं की तलाश में। इश्क कीजिए, मगर इश्क ये नहीं मजाजी नहीं, हकीकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार कीजिए। 3 अलामतें, चेहरा जर्द पहली अलामत, दूसरी अलामत आह सर्द। पहली अलामत चेहरा दर्द, रंग चेहरे का पीला पड़ जाएगा, जिसे इश्क लग जाए, इश्क का रोग लग जाए, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाए। फिर दूसरा
उसकी आह बड़ी सर्द होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक कलंदर बैठा है, दरवेश बैठा है। वो दरवेश जब जब एक सर्द आह भरता है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी देख के रोने लगते हैं। पूछा किस लिए? आप फरमाते हैं उस कलंदर से, उस दरवेश से जाकर कहते हैं, ओ दरवेश, ओ कलंदर, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, मगर ये जो तेरी सर्द आह है, जो तूने ठंडी आह भरी है, ये जो तेरी आह होता है, फरमाते ये बस मुझे दे दे। कहा इसमें क्या है? फरमाते ये तूने इधर आह भरी है, तेरी आह ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया है। इश्क हो हकीकी मोहब्बत, चेहरा जर्द, आह सर्द, ये नबी का दीवाना चेहरा भी जर्द होने लगा। अचानक तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, इधर तो जा नहीं पा रहा है घर से, हुजूर की मुलाकात के लिए नहीं जा पा रहा है। तो ये एक बेकरारी है, दीदार मुस्तफा ना होने के सबब दिल बड़ा बेकरार है, आका का दीदार ना होने के सबब बड़ा बेचैन हो गया है, आका की याद में तड़पता है, चेहरा इसका दर्द पड़ने लगा। बीमारी और बड़ी अजीजों, इश्क का रोता कम न हुआ, बढ़ता गया, मर्द बड़ा, इतना बढ़ा, बाप भी रोता है, माँ भी रोती है, क्या हुआ बेटे को? इन्हें तो खबर भी नहीं है, इसे मुस्तफा जाने रहमत से प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात आका को याद करता है, हुजूर का दीदार नहीं हो रहा है तो बेकरार है, बीमारी पड़ी है। अलगरज इसकी बीमारी इसकी जिंदगी के इख्तिताम तक इसे लेकर पहुंच गई, इस तरह मर्ग पर है। ये एक यहूदी का बच्चा है, मगर होता है, माँ का कलेजा फटता है, बाप की आंखों में आंसू आते हैं। बाप ने कहा था बेटे क्या चाहता है? माँ ने सीने से लगा कर कहा बेटे कभी बोल तो सही, कभी ज़बान खोल तो सही, चाहता क्या है? बेटे ने कहा मेरी मौत का वक्त आ रहा है, मेरा आखिरी वक्त आ रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक काम कर दो। बाप ने कहा बेटा बोल तो सही, तेरा बाप बैठा है, जो तू कहेगा तेरा बाप तेरा वो काम करेगा। उसने कहा था बस एक काम है अब्बा, मेरे महबूब से जरा मेरी मुलाकात करा दो, एक मरतबा मेरे आका का जरा बुला दो। कौन है तेरा महबूब? बाप ने कहा कौन है तेरा महबूब? आशिक ने कहा था सुनो मेरा महबूब वो है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवाना जरा तवज्जो करो। कहा वो मेरा महबूब है जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। अल्लाह ला कहा वो आएंगे कि नहीं पता नहीं, मुसलमानों को पैगंबर है आए ना आए, कहा बुला कर तो दे दो, जो बुलाता है महबूब खुदा उसके दरवाजे पे खुद चल के जाता है। आज भी हमारा अकीदा है, हम आका को पुकारते हैं, आका बाखबर है, हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए शरा या रसूल अल्लाह। और सिर्फ सुना है नहीं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में खबर पहुंचाई गई, हुजूर को अपने आशिक बीमार की खबर मिली। मुस्तफा ताजदार मदीना जब खबर मिली तो आका ने सहाबा से फरमाया सहाबा चलो एक दीवाना है, एक आशिक याद कर रहा है। हुजूर चले दरवाजे पे पहुंचे, दीवाने के करीब पहुंचे, दीवाने ने हुजूर को देखा, हुजूर ने अपने आशिक को देखा, उसकी आंखों में आंसू हैं। मुस्तफा ने फरमाया तेरा आखिरी वक्त है, चल तूने बड़ी मोहब्बत की है, मगर सुन ले तूने मुझसे मोहब्बत की है, तू दुनिया से इस हाल में नहीं जा सकता है कि तू जाए और तेरे पास ईमान की दौलत न हो। आका ने फरमाया जाने से पहले कलमा पढ़ ले, ईमान कबूल कर ले। आका फरमाते मैं मोहम्मद आज ऐलान करता हूँ कल बरोज़े क़यामत तेरा हाथ करके तुझे जन्नत में दाखिल करना
करना ये मेरा काम है। तू कलमा पढ़ ले, तू इस्लाम को कबूल कर ले। इधर आका ने कलमा पढ़ाया, उधर वो दीवाना दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह अल्लाह, फिर उसका जनाजा तैयार किया गया। बाप ने कह दिया था अब इसने कलमा आपका पढ़ लिया है, दीवाना आपका था, अब आप ही इसका कफन दफन अपने तरीके पे कीजिए, इंतजाम कीजिए। सहाबा ने तदफीन का इंतजाम किया। मुस्तफा जाने रहमत जब जनाजा तैयार आका तशरीफ लाए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मुस्तफा चल रहे हैं ना, पूरा पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, एड़ियां उठाकर पंजे जमीन पर रखकर आका चल रहे हैं। आका को इस तरह चलता देखा तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये चलने का अंदाज कैसा? नबी ने फरमाया सुनो, मेरे आशिक के जनाजे में अल्लाह ताला के इतने फरिश्ते आए कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी नहीं रही। इतने फरिश्ते आए हैं। वो है आशिक का जनाजा। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन फरमाई। अजीजों, इस हुजूर से सच्चा करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है जो हुजूर का हो जाएगा अल्लाह ताला फिर उसे अपना बना लेगा। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। परवरदिगार आपकी महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरक को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे अगर गलतियां हुई हो मेरा रब मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा कबीरा। जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनको दफना दिया गया, कब्र में रख दिया गया, तो उनकी कब्र में एक कफन चोर ने मिट्टी को हटाकर, तख्ते हटाकर कफन चुराना चाहा। कफन चोर ने जब कफन पे हाथ डाला और वो कफन को खींचना चाहता था, तो अल्लाह वाले ने फरमाया, कब्र के अंदर अल्लाह वाला फरमा रहा है, ऐ कफन को चुराने वाले, अजीब बात है, जन्नती का कफन चुरा रहा है। जन्नती का कफन चुरा। इसने कहा हुजूर मैं जन्नती कब से हो गया? मैंने तो सारी जिंदगी कफन चुराए, सारी जिंदगी चोरियां करता रहा, कफन चुराता रहा, मैं कब से जन्नती बन गया? अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इसने इतना कहा तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अब नाम भी सुन लो अल्लाह वाले का। नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी कब्र के अंदर उस कफन चोर से फरमाया, ऐ कफन चुराने वाले, जब मेरा इंतकाल हुआ, जब मेरी नमाज जनाजा हुई, तो मेरी नमाज जनाजा में मौजूद था, तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है। सुन ले, जिसने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। हर उस आदमी को अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। आए तो सही कोई अल्लाह वालों की बारगाह में, फिर देखे मिलता क्या है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। आपने बहुत शेर सुने के नहीं? वैसे तो होता यह है कि जब आदमी खूब खाना खा ले और यहाँ तक भर जाए तो फिर उसके सामने जितने उम्दा किस्म के पकवान हो उसे मजा ही नहीं आता। अब आपने शेर इतने सुन लिए कि भरे हुए हो आप ऊपर तक, मेमोरी आपकी फुल हो गई। अब अगर मैं मजीद शेर सुना रहा हूं तो मुझे खतरा है। नकीब साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए, शोरा ने, हमारे मद्दाह खैरुल अनाम जनाब सलीम रजा पीलीभीती तशरीफ फरमा, इन्होंने सुनाए होंगे, समझ रहे? मगर मैं आपको 4 मिसरे सुना रहा हूँ, मर्जी आपकी है कैसा सुनेंगे। इन उलमा की दुआएं चाहते हुए, ये उर्स की महफिल है ना, उर्स की महफिल है ना, हर आदमी शरीक होगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे? सुना दूं या बचा के ले जाऊं? सुना दूं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो चौथा मिसरा आएगा, कारी वसीम साहब की इधर देखें मेरी तरफ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे हुजूर नहीं शाह बाबा। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। अल्लाह वाले हैं, करम फरमाइयो कि फिर से पढ़ दीजिए एक बार। सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जवाब नहीं है मिसरों का भाई। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है।
अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह वालों को कभी हल्का न जानना। इनकी शान बड़ी, मकाम बड़ा, रुतबा बड़ा। हजरत बायजीद बुस्तामी का मैंने जिक्र किया, ये शान है कि जिसने नमाज जनाजा पढ़ ली वो भी जन्नती हो गया। मगर जिंदगी देखो कैसे गुजरी है, क्या किया है जिंदगी में। आज तो हमारे यहाँ पीर ऐसे ऐसे और उनके मजार बन गए, लोग उनके मजार पे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। समझ रहे किन से मांग रहे हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाह कसरत से किए, नमाजें बिल्कुल नहीं पढ़ी, लोगों ने उनके ढोंगियों के मजार बना दिए। समझ रहे सच और मजार बना दिए लोग। मैं एक जगह पे गया, सच्ची बात झूठी नहीं। लोग मुझसे बोले हजरत यहाँ एक मजार है, चलो चलो चलो। हमने कहा चलो चलो चलो। मजार पे पहुंचे तो धुआं हमें नजर आया। हमने सोचा अगरबत्ती का धुआं होगा, लेकिन उस धुएं में स्मेल अलग। मैंने कहा भाई ये तो सिगरेट की स्मेल है। कहने लगे हजरत आप सिगरेट शाह बाबा के मजार पे आए हो। अल्लाह, कौन से बाबा? सिगरेट शाह बाबा, सुट्टे शाह बाबा। मैंने कहा क्या मतलब सिगरेट शाह? लोग कहने लगे इन्हें किसी ने कभी सिगरेट खरीदते नहीं देखा, मगर इन्होंने नमाज भली पढ़ी ना पढ़ी, कुछ किया नहीं किया, मगर जब भी जेब में हाथ डाला सिगरेट निकाला, खुद भी पिया, भर भर के पिया और मुरीदों को भी भर भर के पिलाया। मैंने कहा जाहिल हो, ये तो जाहिल ही मर गया, तुम भी ऊपर से जाहिल इब्ने जाहिल। अबे तुम इसके मजार पर सिगरेटें जला रहे हो और अंदर तुम्हें पता नहीं इसकी ठुकाई तगड़ी वाली हो रही होगी। ये पना मांग रहा होगा, कह रहा तुम्हें गालियां देता होगा अंदर से कि कमबख्त तो मेरा पीछा छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। तुमने दुनिया में बड़े मेरे सिगरेट भरे सिगरेट पिए हैं, अब तो मेरी खबर से दूर हो जाओ। मगर नहीं, मजार बन गया सिगरेट शाह बाबा। अब वहां धुना लगा लिया साहब, चल रही है चिलम, उड़ा रहे हैं धुआं। चिलम में दम लगा रहे हैं, बैठे हुए बस लिए एक दम लगाया और वो चिलम लगाने वालों की मंडली जो होती है ना, वो 4-5 ऐसे गोल बैठते हैं और बीच में उनका एक पीर बैठा होता है नंगा का, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं होते, नंगा। पसली एक एक दिखाई देती है, आप एक एक पसली उसकी गिन लो। तो वो जाहिल उसके दाएं बाएं जो उसके मुरीद बैठे होते हैं वो चिलम लेंगे, फिर चिलम को यूं चूमेंगे, सर पे लगाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता? तो मुझे ऐसे पता कि मैं दरगाहों पे जाता हूं तो मुझे ये बैठे हुए इनके कारनामे नजर आते। कलियर शरीफ में मैंने बहुत देखा है, मैं उस इलाके में रहा हूँ काफी, तो मैं अक्सर दरगाह शरीफ पे आना जाना मेरा रहता था। मैं देखता था धोने लगा के बैठने वालों को। चिलम उठाई, चूमा पीर को उसमें भर भरा के और जला के पीर के सामने पेश कर दी। अब वो नंगा लफंगा नापाक, उसे पाकी नापाकी का नहीं पता, शरीयत का नहीं पता, उसने चिलम ली, एक दो बार आहिस्ता आहिस्ता खींचा, फिर एक बार जो लंबा करके खींचा ना, पेट अंदर पेशाब बाहर, एक लंबा कश लगाया। अब मुरीदों ने देखा लगा दिया कश, बोले पीर ने चिलम पी ली, अब करामत दिखाएंगे। मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा? एक और दम निकलेगा, एक और दम लगाएगा, अभी पेशाब निकला है, आगे तुम जानते हो क्या हो जाएगा। अबे रहने दो, सिगरेट शाह बाबा ऐसे ऐसे मजार बना लिए। और अच्छा ये चिलम वालों की मंडली जो है ना, कव्वालियों में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, कह रहे हैं नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी गूलर तले। सुनी नहीं है कव्वाली आपने? नाचूंगी गूलर तले, नाचूंगी, तो वो पीर उनका नाच रहा, नाचूंगी गूलर। मैंने कहा तू गूलर तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां दिल चाहे वहां नाच ले, कब्र में बेटे डंडा ही तुझ पे फिरेगा और कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं ख्वाजा का मेला रेला, अबू नजमेर जा रेला। मैंने कहा भाई क्या करने जा रेला? क्यों जा रेला? बोला बस जा रेला, नंगा
लफंगा, किसी काम का नहीं, घर वालों ने घर से निकाल दिया। कह रहा चिलम उड़ाते उड़ाते, चिलम का धुआं उड़ाते उड़ाते अजमेर जाऊंगा। मैंने कहा अजमेर चला जा, या उससे आगे भी जाना चाहे तो चला जा, मगर जिधर भी जाएगा महरूम लौट के आएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, खाली जाएगा, खाली वापस आएगा। इसलिए कि याद रखना, जिसके हाथ में शरीयत नहीं, तरीक़त तक कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज एक जुमला मेरा सुनो, हर आलिम दीन वली नहीं होता, मगर हर अल्लाह का वली आलिम जरूर होता है। बहुत अच्छा हज़रात, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली आलिम जरूर होता है। जल्दी खत्म करवानी है बात तो तवज्जो से सुनो, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आज़म को देखो, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन, सैयद आलिम दीन, क्या शान है यार। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराले, गौस, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने बगदाद शरीफ, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म। जितनी जल्दी तकरीर खत्म करानी है उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जितनी देर में खत्म करानी है उतनी आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अगर आहिस्ता बोले तो 1 घंटा तुम्हें और रगड़ूंगा मैं तबीयत से। क्या सिग्नल? और जोर से बोलोगे तो समझ लो जल्दी खत्म कर दूंगा। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। की शान है, वाह वाह, ये अल्लाह के वली की शान है, पीरों के पीर की शान है। आज हर आदमी लड़ रहा मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। मैं कह रहा हूँ भाई तेरा पीर मेरा पीर क्यों कर रहे हो? तेरा पीर है या मेरा पीर है? पीराने पीर तो नहीं है। तो पीराने पीर से ताल्लुक मजबूत रखो, तो जितने भी पीर है सबका ताल्लुक पीराने पीर से है। तो बस तुम्हारे सबके पीरों का सिलसिला जब वही मिलता है तो क्यों झगड़ा करते हो? तेरा पीर मेरा पीर। बहुत अच्छी बात। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी। वाह 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 वाह। ये बेचारे 2 लोग हैं जो आखिर तक शराबन की इज्जत बचाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि मौलाना बस हम ही हैं, देख लो हम पे तरस खा लो। एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई तवज्जो चाहता हूँ। एक बेचारा पहली बार जलसे में आया था, उसे पता ही नहीं था तवज्जो होती क्या। उसने समझा मुझसे कुछ मांग रहे, उसने 10 का नोट निकाला, दे दिया। शायर साहब ने ले लिया। इसने फिर शेर पढ़ा, शायर ने थोड़ी देर में फिर बोला शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। इसने फिर पैसे निकाले, फिर दे दिए। इसने कहा मुझसे तवज्जो मांग रहे। ये देता रहा, वो लेते रहे, मगर फिर जब इसके पास खत्म हुए और उन्होंने कहा तवज्जो चाहता हूँ, तो ये बोला साहब मैं अब नहीं दे सकता, मेरे पास सब खत्म हो गई तवज्जो। तो
तो अब आपके पास ये वाली तवज्जो भले ही खत्म हो गई हो, ये वाली तवज्जो नहीं मांग रहा मैं आपसे, मगर असल तवज्जो की मुझे जरूरत है, वो दरकार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। पढ़ो मेरे साथ में। देखो 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 2:45 बज रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो गया ना है, 2:45 बज रहे हैं। तो अब इस वक्त में मिलके मेरे साथ जरा पढ़ो और बता दो कि हम 2:45 बजे भी जलसा सुनना जानते हैं। पढ़ो पढ़ो। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जिलानी भर दो मेरी झोली खाली गौसे आज़म जिलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में जिस दम आपका शैला खौफ से थल्ला उठा था, कब्र में जिस दम आपका शैला खौफ से थल्ला उठा था, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म जिलानी, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। तो वो बगदाद वाले पीर, इनसे ताल्लुक मजबूत करें। इलम चिलम वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ढोलक वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, तबले वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनकी तालीमात क्या है? मैं बहुत जल्दी आपको ये बता देना चाहता हूँ तालीमात अल्लाह वालों की। मैंने हजरत बायज़ीद बुस्तामी का जिक्र किया, नाम लिया, उनकी शान बताई। अब उनकी जिंदगी देखो। बाजार गए हजरत बायज़ीद बुस्तामी, कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया एक काम है, बस रोजाना फजर की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फजर की नमाज का वुजू कराना। फजर की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फजर की नमाज? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाजी। देखो भाई, फजर की नमाज बड़ी अहमियत रखती है, नमाज अदा किया करो। रोजियां तकसीम होती हैं बाद फजर। सरकारे बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे एक काम करना है, हर रोज मुझे फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम तो कुछ भी नहीं है, बस एक मरतबा वुजू कराना है, दिन भर मजे कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बंबई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फजर का वुजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वुजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फजर में वुजू कराना, याद से उठ जाना का ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिल ही नाराज हो जाएगा। अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी में उठ सकूं और उठकर वुजू करा सकूं। तो इसने अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा
लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी? ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज इशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ। इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर